जो थ्योरी जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो बिहार सरकार का किताब है उससे देखो क्वेश्चन कैसे होता है। लिखे हैं जैसे क्वेश्चन है यदि साइन ए का वैल्यू कितना दिया गया है 3/4 तो कॉस ए और टैन ए और कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करे या ज्ञात कीजिए। बात देखिए, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको देखो। खल्ली गिर गया। देखो तो यहाँ पे कौन कहाँ सबसे पहले बना रहा है ए पर, कौन कहाँ बना ए पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे ऐसे इस प्रकार, और यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे 90 बना लेंगे और देखेंगे एंगल क्या बना ए पर बना रहा है, तो यहाँ पे सी बैठाएंगे, यहाँ ए बना देंगे। यहाँ भी ये लिख सकते हैं लेकिन फिर यहाँ इक्वल बनाएंगे तो इसको यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा। इसीलिए हम यहाँ बनाते हैं सिंपल होगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री बिठा देंगे। तो बाद लिखेंगे दिया गया, क्या लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है साइन ए का वैल्यू हुआ दिया गया कितना 3/4 दिया गया। साइन ए का वैल्यू 3/4, तो साइन ए का वैल्यू 3/4। साइन के फॉर्मूला क्या पढ़ा है देखो, इधर साइन का भी फॉर्मूला तुरंत पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में। साइन के फॉर्मूला क्या होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे इंप्लाई देखिए P/H, इसका वैल्यू दिया है कितना 3/4। यहाँ P के वैल्यू हो जाएगा 3, H का वैल्यू हो जाएगा 4, तो इसमें क्या निकालना होगा B यानी आधार निकालना होगा। और एक बात भूल गए, इसमें भी बना लेना है जैसे P, तो P का हो जाएगा कितना लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। लंब और कर्ण दिया गया लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे निकालना है B यानी आधार। आधार का फॉर्मूला क्या पड़ा B बार फॉर्मूला पढ़ा थे H² - T²। H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू देख लो कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है। अब इधर देखो तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 तिया 9, 16 में से 9 जाए कितना बचेगा 7। अब यहाँ तक 7 जब आ गया आधार कितना आ गया 7 आ गया। अब कितना का वैल्यू पूछा है cos A, इसीलिए लिखेंगे cos A। तो cos A के फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे आधार बटे कर्ण। अब आधार देखो कितना निकाले √7। आधार कहाँ निकाले यहाँ देखो √7, आधार में √7 निकाले था √7 और कर्ण कितना था 4 हो गया। फिर कथी का निकालना है tan A के फॉर्मूला क्या पढ़ा थे P/B यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब देखो कितना है 3, आधार कितना है √7, 3 बटे में कितना हो जाएगा √7। इस आधार पर क्वेश्चन बन गया। और ये VVI टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में जरूर पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में जरूर रहता है ये टाइप का क्वेश्चन। चलो बंद करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इसी आधार पर क्वेश्चन है यदि इसी आधार पर अगला क्वेश्चन है tan थीटा के वैल्यू दे है m/n। अब कौन बना रहा है थीटा पर, इससे पहले बताया था जिसमें ए पर एंगल बन रहा था, अब थीटा पर एंगल बन रहा है m/n। तो साइन थीटा और cos थीटा का मान बताएं, या परिकलित करने के लिए भी कहता है मान ज्ञात कीजिए या मान बता या परिकलित कीजिए, या कह देगा जो त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर कहेगा जो सभी लिखिए, अगर tan देल है तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, तो 6 में से वो देल है तो बच जाएगा 5, 5 का वैल्यू निकाल देंगे, और ना तो जिसका वैल्यू कहेगा उसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान बताइए देखो तो कौन थीटा पर बन रहा है, तो थीटा पर जब बनेगा तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है। ऐसे यहाँ लिखना है ABC, यहाँ पे कौन थीटा बना लेंगे बुआ रे, यहाँ थीटा बना लेंगे, ये कौन बना ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो क्या दिया गया यहाँ पे लिख देंगे
दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है बुआ tan थीटा। tan थीटा के वैल्यू कितना देना है, m बटे n, m बटे n। मैं tan के फॉर्मूला में क्या पढ़ाए थे, लंब बटे आधार। दिस इंप्लाइज दैट लंब बटे आधार के वैल्यू देना है m बटे n, यानी लंब हो जाएगा m, आधार है कितना बुआ n। तो क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। कर्ण बराबर बोल सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो एसी भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सिंपल विधि है यही विधि है, यहाँ पे लिख सकता है। अगर जो साफे कमजोर है ऐसे लिख सकता है, यहाँ p के वैल्यू हो गया m और b का वैल्यू हो गया बुआ n। इसके बाद इधर बनाते हैं, इतना के बाद इसीलिए हमको निकालना होगा कथी, कर्ण निकालना होता है। कर्ण बराबर क्या होगा, रूट ओवर p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यानी कि p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू m है, तो m का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, n का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण का वैल्यू हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस में स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका साइन का वैल्यू पता चल गया। फिर क्या निकालना है, cos थीटा। फिर क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos का फॉर्मूला क्या पड़ा था, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है n, आधार है बउआ n और कर्ण, कर्ण क्या निकाले, तो कर्ण निकाले हुए रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का वैल्यू बैठा देंगे, रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस आधार पर साइन cos थीटा, साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू इस प्रकार निकाल दिए। इस पर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह बनता। चलो देखो, चलो बन।